हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सेल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देखो, प्रैक्टिकल बात समझना, अगर आप सेल्स में करियर बनाने को लेकर सीरियस है तो इस इंडस्ट्री की कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल करने पर ही धीरे धीरे इंसान सीखता है, या इसके अंदर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा है जो आपको वो चीज बताता है, तब आप इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी अफवाह फैली हुई है, बातें फैली हुई हैं सेल्स इंडस्ट्री को लेके, कि जैसे यहां पर ये फैली हुई है, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि करनी ही करनी पड़ती हैं, चाहे आपका नेचर कुछ भी हो। इस तरह की जो बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं उसको बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि वो बातें आखिर क्यों कही गई हैं और क्या वो सही हैं या नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। मैंने जैसा कि आपको टाइटल में बताया है और बता दिया कि इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ अफवाह फैली हुई है, जिसको हम भ्रांतियां भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके बारे में गलत धारणा है लोगों के मन में। तो वो आज मैं क्लेरिफिकेशन करूंगा। सबसे पहले यहां पर सेल्स को लेके एक चीज बात सबके मन में रहती है, चाहे वो सेल्स इंडस्ट्री में काम करा है या नहीं करा, कि यहां पर चापलूस लोग आगे बढ़ते हैं। बिना चापलूसी के सेल्स लाइन में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि 100 लोग होते हैं, 100 लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें से अगर हम देखेंगे कि चापलूस कितने थे, तो करीब करीब 10 लोग चापलूस निकलेंगे उस 100 लोगों में से। बाकी 90 जो लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क, चतुर चालाकी से, सीखने के जज्बे से, कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहां पर फीडबैक लिया है, निकाला है, एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि यहां पर जो चापलूस होता है, देखो, अधिकतर लोग जो चापलूस होते हैं वो छोटी पोजीशन पे ही रह जाते हैं। गिने चुने कुछ लोग ऊपर तक जाते हैं, लेकिन वो जहां तक जाते हैं फिर उससे आगे चापलूसी के बल पर जहां तक पहुंचते हैं वहीं रहते हैं, उससे आगे वो जा नहीं पाते, क्योंकि वो चापलूसी के बल पर वहां पर पहुंचे हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए कि यहां पर केवल चापलूसों की चलती है। अगर आप किसी की चापलूसी नहीं भी करेंगे तो भी यहां पर आगे बढ़ने के 100 तरीके हैं। अपने स्किल्स को सुधारिए, अपने कम्युनिकेशन को सुधारिए, अपने काम से प्यार कीजिए और आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चापलूसी, कोई भी मैनेजर चापलूसी उसी से करवाता है जो चापलूसी करने के काबिल होता है, और काम उससे करवाता है जो काम करने के काबिल होता है। आगे उसको बढ़ाता है जो आगे बढ़ने के काबिल होता है। ठीक है, आपसे यहां पर चापलूसी करवा भी लेंगे और आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इस इंडस्ट्री का फैक्ट है। इसीलिए चापलूसी के दम पर यहां पर आगे बढ़ने की अगर आप सोच के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना आए। स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा ही मत था, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा, सुना, खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया, निष्कर्ष यही निकला। दूसरी जो गलतफहमी लोगों में फैली हुई है वो ये है कि सेल्स अच्छा काम नहीं है, सेल्स से समाज में इज्जत नहीं मिलती। सभी लोग सेल्स पे किसी पोजीशन पर है सेल्समैन ही समझते हैं। तो मैं आपकी ज्ञान के लिए बता दूं कि दुनिया में जितना एम्प्लॉयमेंट सेल्स जनरेट करता है, यानी सेल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने एम्प्लॉई हैं, वो दुनिया भर में किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से ज्यादा है। सेल्स लाइन में हर एक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी सेल्स के बल पर ही आगे बढ़ती है और टिकी हुई है पूरी दुनिया में। सेल्स वाले जब बेचते हैं तो उसी से कमाई होती है कंपनी की। उसके बाद जो भी वर्कर काम करते हैं, जो भी सीनियर काम करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, उनको सैलरी मिलती है। तो ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड चीज है। अब गलतफहमी क्यों फैली हुई है मिडिल क्लास लोगों में, उससे गरीब तबके के लोगों में? क्योंकि वहां के जो बच्चे आते हैं, वहां के जो लोग आते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई पैकेज पे नहीं पहुंच पाते, बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। तो नीचे पोजीशन पे तो बहुत मेहनत है और कम सैलरी है, साथ ही साथ जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। इसीलिए
जो उस लेवल तक लोग अधिकतर पहुंचते हैं उनके मन में ये गलतफहमी हो जाती है और वो जिंदगी भर गलतफहमी रहती है। वरना सेल्स इंडस्ट्री से ज्यादा सैलरी वाला बहुत कम कैरियर है, बहुत कम। लेकिन एक बार आगे तो बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप यहां पर चीजें बढ़ती हैं। यहां पर जो आपकी सैलरी बढ़ती है ना, 15-20% नहीं बढ़ती, सीधा 40 से 45%, 50% बढ़ जाती है जब आपकी पोस्ट एक पोस्ट ऊपर होती है। मैं तो इसको मानता हूं कि डबल हो जाती है। अगर आपके सेल्स ऑफिसर पे सैलरी इन हैंड 20,000 है और आपका महीने का टीए डीए सारा एक्सपेंस मिला के 10,000 रुपए बनता है, तो आपकी कितनी हो गई टोटल सैलरी? 30,000 रुपए। लेकिन जब आप एएसएम बन जाएंगे उसी लेवल की किसी भी कंपनी में एएसएम, तो आपकी सैलरी पर ग्रोथ आपको 15 से 20% मिल जाएगी। सैलरी उससे ज्यादा ही मिल जाएगी आपकी, 27, 28, 30,000, 32,000 रुपए तो सैलरी हो जाएगी। और उसके बाद आपका टीए डीए भी बढ़ेगा, एक्सपेंस भी बढ़ेगा, होटल और भी अदर चीजें बढ़ जाती हैं, तो एक्सपेंस करीब करीब 15 से 20,000, 22,000 कम से कम लोग बनाते हैं। तो 30 और 20 50 और दो और जोड़ लो, 55 हो गया। और कहां आपको 30 मिल रहे थे टोटल, और कहां आपको एक पोजीशन पे ही 55 मिलने लगे। करीब करीब डबल का अंतर आता है यहां पर, ये एक फैक्ट बात है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए किसी खास पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बता दूं, सेल्स में ऐसी ऐसी पोजीशन है कि और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं, लोग उनको करते नहीं हैं। तो और सीधे 10th 12th ग्रेजुएशन करके यहां पर आते हैं, छोटी पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे ही लोगों के मन में यह विचारधारा बन जाती है। एमबीए तो आपने सुना ही होगा, सेल्स के लिए ही स्पेशल है, वो मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया में कोर्स हैं, इंडिया में कोर्स हैं जो इससे भी महंगे हैं, एमबीए से भी महंगे हैं, स्पेशलाइजेशन सेल्स में किसी ना किसी फील्ड में। तो बहुत यहां पर स्टडी की कोई वो नहीं है, आप ऊंची से ऊंची डिग्री लेके यहां पर आ सकते हैं और अच्छा से अच्छा पैकेज पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हंसी मजाक में कि सेल्स में जो जाता है उसके जूते घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, साल में 3-4 जूते फट जाते हैं। शुरू में मैं भी इसको मजाक मानता था, लेकिन ये बात सच है। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, एएसएम पे हो, आरएसएम पे हो, एसओ पे हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हो, अगर आप कहीं भी किसी पोजीशन पे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो साल में आपके 3 जूते तो फट जाएंगे, घिस जाएंगे, बेकार दिखने लगेंगे। 3, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। ये अगर आप यहां पर ईमानदारी से काम करेंगे तो 3 महीने 4 महीने पर आपका जो ब्लैक वाला जूता होगा, शूज होगा, उसकी सोल घिस जाएगी, डिसबैलेंस होगा वो मार्केट में चलते हुए। तो 3-4 महीने पर लोग बदल देते हैं, आगे से उधड़ जाता है, उसकी चारों तरफ से जो सिलाई है वो फटने लगती है, ब्रेक हो जाता है कई जगह से। 3-4 महीने पर उसे किसी ना किसी तरह से लोग बदलते हैं। अब कितना भी अच्छा जूता ले लेते हैं तो साल में 2 बार तो जरूर बदलते हैं। ये सच्चाई है कि जूते घिस जाते हैं। सेल्स में कम सैलरी मिलती है, बिल्कुल गलत। दुनिया के टॉप लेवल की अगर आपको सैलरी लेनी है ना, तो सेल्स इंडस्ट्री में आइए, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहां पर दुनिया का हाईएस्ट पैकेज भी आपको मिल जाएगा, और आप ये नहीं करते हैं तो कम पैकेज भी है। ये कुछ भ्रांतियां थी जो लोगों के मन में बसी हैं। सेल्स एक रेस्पेक्टेड जॉब है। एएसएम पे आके देखिए, आप आरएसएम पे आके देखिए, गाड़ियों से चलते हैं लोग, 4 व्हीलर से चलते हैं, 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, कंपनी पैसे देती है उसके मार्केट में चलने के लिए। टीए अलग मिलता है, डीए अलग मिलता है, होटल अलग मिलता है, एक्सपेंस अलग मिलता है, छुट्टी अलग मिलती है। इसके अलावा बड़ी कंपनी है तो और भी फैसिलिटी आपको मिलती है। बहुत लाइफ यहां पर हाई लेवल पर आने पता चलता है कि आप क्या चीज है, और समाज में भी दिखता है। तो ये बहुत ही रेस्पेक्टेड चीज है। कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, कुछ चीजें मुझे याद नहीं आ रही, तो मैं जब भी याद आएंगी आपको जरूर बताऊंगा।